मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग में टाइप्स ऑफ चैनल्स या टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक प्रकार का एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है या एक पाथ है जिसके माध्यम से जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर से लेके और कंज्यूमर तक या जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचता है। तो इसमें किस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या मैकेनिज्म कार्य करता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हम 4 से लेकर 9 प्रकार के जो सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ विद्वान जो इंटेलेक्चुअल है उसको 4 सिस्टम मानते हैं, कुछ 5, कुछ 6, कुछ 7, कुछ 9, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या सिस्टम का यूज़ किया जाता है वो 5 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला और जो शॉर्टेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो है प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर, यानी यहाँ पर डायरेक्ट बेचा जा रहा है। फिर उसके बाद है दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर, यहाँ पर जो 3 पार्टिसिपेंट हैं। फिर उसके बाद है थर्ड प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, यहाँ पर 4 पार्टिसिपेंट्स हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। उसके बाद है 4th नंबर प्रोड्यूसर, एजेंट, रिटेलर और उसके बाद है कंज्यूमर। यहाँ पर अगेन जो 4 जो पार्टिसिपेंट है इस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। और उसके बाद है 5th नंबर प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। और यहाँ पर जो 5 पार्टिसिपेंट हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। जो देखिए सबसे ये जो साइज में छोटा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर है वो उनको प्रोड्यूस करता है या उन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसके बाद डायरेक्ट उन प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच देता है। इसे हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जनरली जो पेरिसेबल गुड्स हैं, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं उसमें किया जाता है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो लार्जर एरिया में नहीं किया जाता, स्मॉल जो टेरिटोरियल एरिया के अंदर उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जो हम घर में मिठाई वगैरह, स्वीट्स वगैरह बाई करके लेके आते हैं, तो हम हलवाई की शॉप पे जाते हैं और वहां से हम स्वीट्स बाई करते हैं। हलवाई उनको प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हलवाई या जो स्वीट्स मेकर है उनके द्वारा किसी भी प्रकार का जो मिडिल मैन है उनका यूज नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसके अलावा देखिए, जो हम घर के लिए जो मिल्क है वो भी हम यदि किसी दूसरे जिसके जो गाय पालन करता है ना, भैंस वगैरह रखता है, उससे हम बाई कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और यहाँ पर जो कॉस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन की वो सबसे कम आती है, ठीक है। और इसके लिए क्या हो सकता है कि जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या जो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, उसके लिए जो प्रोड्यूसर है वो कई बार बहुत सारे जो डोर टू डोर सेल करने के जो सेल्समैन वगैरह है उनको भी अपॉइंट कर सकता है, या अपने जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनको ओपन कर सकता है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और खुद ही उसको सेल करती है। उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारे जो रिटेल आउटलेट्स
या जो चेन स्टोर है वो उन्होंने ओपन कर रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जो बाटा है, जो शूज बनाने वाले, जो फुटवेयर बनाने वाली कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, ठीक है ना। यानी कंपनी के खुद के जो रिटेल स्टोर्स होते हैं जिनके माध्यम से वो अल्टीमेट कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करती है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर। ये भी जो मेथड है वो पॉपुलर मेथड है जिसका यूज भारत में प्रोडक्ट को डिलीवर करने या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो बाइक बनाने वाली कंपनी है या कार बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना जो गाड़ी बनाते हैं प्रोड्यूसर, चाहे एक एग्जाम्पल लेते हैं हीरो कंपनी का, हीरो टू व्हीलर कंपनी है, वो बाइक बनाती है, प्रोड्यूसर है। उसके बाद जो प्रत्येक शहर में जो कंपनी के रिटेलर्स होते हैं या रिटेल आउटलेट्स होते हैं, कंपनी का शोरूम है, वहां पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें 3 पार्टिसिपेंट्स जो शामिल होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले है प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर। देखिए जनरली जो ग्रोसरी आइटम है, घर पर जो हम खाद्य सामग्री खरीदते हैं, जैसे चाहे हम एक प्रकार से शुगर वगैरह है खरीदें, चीनी वगैरह या अन्य जो भी जरूरत का जो सामान, ठीक है ना, ग्रोसरी के अंदर हम यूज में लेते हैं, ये सभी सामग्री, ठीक है ना, ये सभी मटेरियल है, आइटम्स हैं, वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरली इस मैकेनिज्म के आधार पर किया जाता है। और ये जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और चाहे अपना देश हो चाहे विदेश की हम बात करें, सभी देशों में विदेशों में सबसे ज़्यादा उपयोग में केवल इसे ही लिया जाता है। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है प्रोडक्ट की, उसके बाद जो होलसेलर है वो उससे बाय करता है बल्क क्वांटिटी के अंदर, और उसके बाद जो होलसेलर है वो छोटे एक प्रकार से जो रिटेलर्स को जो उस प्रोडक्ट को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है, और रिटेलर्स अगेन जो कंज्यूमर है उसको सेल करता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मेथड है। आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए इस मेथड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे जो किसान, जैसे फार्मर है, ठीक है ना, जो गेहूं उगाते हैं, वो क्या हो गया, उसके प्रोड्यूसर, वो इसको बेचते हैं होलसेलर को, ठीक है ना, और फिर होलसेलर उसके बाद रिटेलर्स, ठीक है ना। जैसे जो बड़ा स्टॉक है एफसीआई का स्टॉक हो सकता है, एफसीआई के गोडाउन से फिर रिटेलर्स को बेचा जाता है, रिटेलर्स उसके बाद कंज्यूमर को बेचते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो है प्रोड्यूसर, एजेंट, रिटेलर और कंज्यूमर। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो प्रोड्यूसर है फोर्थ सिस्टम में, प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को या जो गुड्स है उसको सेल करने के लिए एजेंट को अपॉइंट करता है, ठीक है ना। एजेंट को अपॉइंट इसलिए करता है कि एजेंट है उसे डिस्ट्रीब्यूशन जो एक प्रकार का जो एक्टिविटी है उसमें हेल्प कर सके, और जो प्रोड्यूसर है उसका बर्डन कम हो, ताकि वो अपना पूरा ध्यान है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग पर लगाएं, और जो एक प्रकार से जो बायर है उसको आइडेंटिफाई करने का जो कार्य है वो एजेंट करता है। यहाँ पर क्या है कि जो एजेंट है उसको किसी प्रकार का प्रोडक्ट का जो स्वामित्व या ओनरशिप है या टाइटल है वो ट्रांसफर नहीं होता, ये केवल असिस्ट करता है इस प्रोसेस में, ठीक है ना, कि ये बायर को आइडेंटिफाई करता है और उसके बारे में प्रोड्यूसर को जानकारी देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर एजेंट, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर। और इसमें जनरली क्या है कि जैसे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वगैरह है किसी भी प्रोडक्ट का, उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम में लिया जाता है। क्योंकि यदि किसी भी प्रोडक्ट के इंडिया में मैन्युफैक्चरर है और उसके जो कंज्यूमर है वो अमेरिका में है, तो क्या होगा,
कि जो प्रोड्यूसर है वो एजेंट अपॉइंट करेगा ताकि उस प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसके बाद जो एजेंट के माध्यम से जो रिटेलर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनको प्रोडक्ट सेल किया जाता है। फिर वहां पर जो लोकल रिटेलर्स होंगे वो प्रोडक्ट को बाई करते हैं प्रोड्यूसर से और फिर उसको कंज्यूमर तक सेल करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, ये सबसे लॉन्गेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। और इस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इनकर होती है, और इसीलिए इस प्रकार की जो लंबी जो वितरण प्रणाली है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका कम से कम उपयोग किया जाता है, या यूं कहें कि जो कंपनीज है वो अवॉइड करती है इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स या लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज करने से। ठीक है, इसमें क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद जो एजेंट है उसको ट्रांसफर किया जाता है एजेंट के माध्यम से। ये जो प्रोडक्ट है वो होलसेलर के पास पहुंचते हैं, होलसेलर फिर रिटेलर्स और फिर कंज्यूमर्स। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जैसे भारत जैसे अहमदाबाद या जो सूरत है वहां पर जो फैब्रिक जो कपड़े वगैरह है, ठीक है ना, बनाए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो प्रोड्यूसर है वो एजेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, और एजेंट के माध्यम से जो उनका जो भी क्लोथ्स है या फैब्रिक है वो क्लोथ्स है होलसेलर के पास पहुंचता है, ठीक है ना। होलसेलर के बाद जो होलसेलर है वो रिटेलर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। एग्जांपल एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे किसी भी पर्टिकुलर क्लॉथ का जो फैब्रिक है, कपड़ा, वो अहमदाबाद में तैयार हो रहा है, ठीक है ना, और उसके जो होलसेलर है वो दिल्ली में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, मुंबई में, सब जगह होलसेलर है। तो कंपनी क्या करती है कि एजेंट को अपॉइंट करती है, ठीक है ना, और एजेंट के माध्यम से जो होलसेलर तक वो कपड़ा पहुंचाती है। और जैसे अरविंद जो टेक्सटाइल है वो उसने एजेंट अपॉइंट किया और वो एजेंट के माध्यम से एक दिल्ली के होलसेलर को वो जो कपड़ा है या फैब्रिक है वो पहुंचाया। अब जो दिल्ली का होलसेलर व्यापारी है वो क्या करता है, जो उस एरिया के जो रिटेलर्स होते हैं उनको वो प्रोडक्ट है प्रोवाइड करता है, उनको सेल करता है, और उसके बाद जो रिटेलर्स होते हैं फिर वो कस्टमर को, जो फाइनल कंज्यूमर जिसको हम कह रहे हैं, उसको प्रोडक्ट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है जिनका जनरली अक्रॉस द वर्ल्ड यूज होता है किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में या उसकी प्लेसिंग में। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या है, बहुत सारे अदर जो पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में, या मिडल मैन भी होते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से मिडल मैन है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मदद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।